students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is daydreaming. यानी कि दिन में सपने देखना. ठीक. So let's start with our chapter. Kabhi Malhotra lived in his humble dwelling with his better half, Mrs. Malhotra. Their only child dropped early out of school to help his father fill the family coffers. The Malhotra family sustained from hand-to-mouth existence and gradually began to dream of a better life, of a wealthier life. तो कवि मल्होत्रा किसके साथ रहते हैं? कवि मल्होत्रा अपने प्यारे से छोटे से घर में अपनी वाइफ, अपनी बेटर हाफ मिसेस मल्होत्रा के साथ रहते हैं, जिनका एक लौता बच्चा स्कूल से जल्दी ड्रॉप आउट ले लेता है. यानी कि उनका एक लौता बच्चा स्कूल से ऑफ ले लेता है, स्कूल नहीं जाता, ताकि वो अपने फादर की पैसे कमाने में मदद कर सके, फैमिली कॉफर्स यानी कि मनी बॉक्स को फिल कर सके. मल्होत्रा फैमिली काफी मुश्किल से अपने आप को सस्टेन कर पाती थी, एग्जिस्टेंस को, लेकिन वो सपने देखते थे ऑफ अ बेटर लाइफ, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होगी और वो बहुत पैसे वाले एक वेल्थियर लाइफ जिएंगे. Dreaming became so inherent in their bed every night that it continued in the morning. They would discuss their dream and the best pawn an extra chapati for dinner. अब सपने देखना उनके लिए इतना ज्यादा हो गया, रात में सपने देखना, कि अब वो दिन में भी सपने देखने लगे. वो लोग आपस में अपने सपनों को डिस्कस करते और जिसका सपना अच्छा होता उसे रात के खाने में एक चपाती, एक रोटी एक्स्ट्रा मिलती थी. डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग, मोर ड्रीमिंग वाज देयर फिलॉसफी. उनकी फिलॉसफी क्या बन गई, उनकी प्रिंसिपल क्या बन गई कि दिन में भी सपने देखना, रात को भी सपने देखना, और जितना सपना देख सकते थे उतना देखना, सिर्फ सपने देखना. Life revolved around dreaming, and very little was worked upon achieving the dream, towards achieving a little more wealth, to sweat from the brow and feed their cows. तो अब वो क्या करने लगे, अब उनकी जो पूरी लाइफ थी वो सपने देखने के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगी, ना कि उनको अचीव करने में. वो उतनी मेहनत उन सपनों को अचीव करने में नहीं कर रहे थे जितनी वो उन सपनों को देखने में कर रहे थे. तो इससे क्या हुआ, उन्हें उतना पैसा नहीं मिल पाया जितना वो सोचते रह गए, उतनी वेल्थ नहीं मिल पाई, और उनको वो अपनी गांव को खाना भी नहीं खिला पा रहे थे. Once Mr. Malhotra said, "I will start planting vegetables in our garden tomorrow. There will be all types of vegetables available in our vegetable garden. All our neighbors will come to us to buy vegetables. Then money will start pouring in and we will be rich." तो एक बार मिस्टर मल्होत्रा ने कहा कि मैं अपने बगीचे में हमारे बगीचे में कल से सब्जियां लगाना शुरू कर दूंगा, सब्जियां उगाना शुरू कर दूंगा. हम अपने बगीचे में हर तरीके की सब्जियां उगाएंगे और हमारे पड़ोसी आकर हमसे वो सब्जियां खरीदेंगे. उसके बाद हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे. Inspired, Mrs. Malhotra added, "I will sell field vegetables and charge higher for them." तो इसी से इंस्पायर होके मिसेस मल्होत्रा ने कहा कि मैं सब्जियों को छील कर, सब्जियों के छिलके उतार कर सब्जियां बेचूंगी और उसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज करूंगी, उनको महंगा बेचूंगी. Sooner said than done. Mr. Malhotra took the spade and dug up the entire backyard. He unearthed the entire ground and stormed off to buy seeds for the vegetables, only to realize, "Oh, I do not have any money to buy them. Why didn't I think of it before digging the backyard?" लेकिन कहना आसान है और करना मुश्किल. उन्होंने क्या करा, मिस्टर मल्होत्रा ने अब अपना स्पेड उठाया, अपना फावड़ा उठाया और पूरे बैकयार्ड को उन्होंने खोद दिया. अपने घर के पीछे सब जमीन जो थी वो खोद दी कि वो वहां पे सब्जियां उगाएंगे. तो उन्होंने पूरा ग्राउंड जो था वो खोद दिया और उसके बाद सब्जियों के लिए बीज लेने, उनके लिए सीड्स लेने मार्केट में चले गए. तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास सब्जियों के लिए, सब्जी के बीज खरीदने के लिए तो पैसे हैं ही नहीं.
तो फिर आखिर मैंने क्यों बैकयार्ड पहले ही खोद दिया? Sulking, he sat in a corner and let rats and stray dogs find a home in the ruined backyard. तो वो उदास होकर एक कोने में बैठे रहे और देखते रहे जैसे चूहे और जो स्ट्रे डॉग्स थे, जो डॉग्स थे, वो वहां पर उस पूरे रुइंड खराब हुए बैकयार्ड में अपना घर ढूंढने लगे, अपना घर बनाने लगे. And so went on the dreaming paradise of the Malhotra family until one day a neighbor's son, Ankit, who had returned from the city, heard about the Malhotra family. और इसी तरीके से उनका ये सपना देखना और उसके बारे में डिस्कशन करना चलता रहा. मल्होत्रा फैमिली ऐसे ही सपने देखती रही अंटिल वन डे, जब तक एक बार उनके पड़ोसी का बेटा अंकित, जो कि शहर से वापस आया था, उसने मल्होत्रा फैमिली के बारे में सुना. Shocked by their life, he wondered how to bring the Malhotra family out of their surreal world. उनकी कहानी सुन के अंकित को बहुत ज्यादा शौक लगा कि आखिर मल्होत्रा फैमिली ऐसा कैसे जी रही है. तो उसे समझ नहीं आ रहा था. वो कुछ तरीका निकालना चाहता था कि मल्होत्रा फैमिली को उनकी ड्रीमिंग से, उनके सपने देखने से, जो सरियल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट करा है, जो इम्पॉसिबल सा वर्ल्ड है, उससे बाहर निकाला जाए. He chanced upon them at the tea stall and worked his way being invited home. तो उसने एक चांस देखा जहां वो उनसे टी स्टॉल पर मिला और किसी तरीके से उसने काम किया और उसको मल्होत्रा फैमिली के घर पे इनवाइट किया गया. The thatched roof and the cow-caked walls were not very welcoming, but Ankit battled the stench, for he had come with a purpose. He realized what a simple life the Malhotras had, that Mr. Malhotra was far behind his peers who had all progressed. Mr. Malhotra has spun into the laughing stock of the village with his dreaming feature, characteristics, and it had to stop. अब जब अंकित मिस्टर मल्होत्रा के घर गया तो उसने देखा कि जो रूफ जो है वो स्ट्रॉ से बनी हुई है, सूखी घास से बनी हुई है. ऐसे देखा कि कैसे काव केक्ड वॉल्स हैं, यानी कि गोबर से दीवार को बनाया गया है, गोबर उस पर लगा रखा है. और ये सब उसके लिए वेलकमिंग सा नहीं था. क्यों? क्योंकि वहां पर इसकी काफी स्मेल आ रही थी. लेकिन अंकित ने किसी तरीके से स्मेल को बर्दाश्त किया, क्योंकि वो एक पर्पस से वहां पर गया था. वो वहां पे गया और उसने देखा कि मल्होत्रा की जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा सिंपल है. कि मिस्टर मल्होत्रा अपने दोस्तों से, अपने पीयर से, अपने साथ के जो लोग हैं उनसे कितना पीछे रह गए हैं. कि सारे उनके दोस्त आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी वैसे ही सिंपल लाइफ जी रहे हैं. मिस्टर मल्होत्रा अब अपने दोस्तों के बीच, पूरे गांव के बीच एक लाफिंग स्टॉक बन गए थे अपनी ड्रीमिंग के फीचर की वजह से, कि वो इतना सपना ही देखते रहते हैं. और इसी के कारण अब विलेजर्स के बीच में वो एक लाफिंग स्टॉक, उनको लिए लोग हंसने लगे थे उनको देख के. और अंकित यहाँ पर इसी चीज को बदलने के लिए आया था. Occupied in his thoughts, Ankit had barely spoken that Mr. and Mrs. Malhotra began telling him about their dreams of getting rich. Soon they had a new dream at that spur of the moment. अब अंकित अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि उसने कुछ बोला भी नहीं. अब मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा उसे अपने सपने के बारे में बताने लगे कि कैसे वो अब अमीर बनेंगे. और जल्द ही उन्हें एक नया सपना भी आ गया, एक नया सपना भी उस मोमेंट में उन्हें मिल गया. मिस्टर मल्होत्रा said, I could sell the milk of our cows. Every day I will give my cows more to eat, so they will give me more milk and I will reap more money. मिस्टर मल्होत्रा कहने लगे कि मैं हमारी काउस के मिल्क को, दूध को बेच सकता हूँ. हर दिन मैं अपनी गायों को, अपनी काउस को और ज्यादा खाना दूंगा ताकि वो और ज्यादा मिल्क दे, और ज्यादा दूध दे, और फिर मैं उस दूध को बेच के और ज्यादा पैसे कमाऊंगा. Now Mrs. Malhotra took her turn. I will take some milk to my. अब मिसेस मल्होत्रा की बारी आई बोलने की. उन्होंने कहा
कि मैं उसमें से कुछ दूध अपनी बहन के लिए ले जाऊंगी। नो यू विल नॉट, सेड मिस्टर मल्होत्रा, आई कैन नॉट लेट एनीवन हैव अ शेयर ऑफ माई प्रॉफिट्स। I will break all the pots in the house so that you will not have any pot to carry milk to your. तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं अपने प्रॉफिट को किसी और के साथ नहीं बांटूंगा, मैं घर के सारे बर्तन तोड़ दूंगा ताकि तुम अपनी बहन के पास दूध ना लेके जा पाओ, इसके लिए मैं सारे बर्तन घर के तोड़ दूंगा। Saying this, he began breaking all the pots, leaving terrified Ankit in the midst. अब ये कहकर मिस्टर मल्होत्रा ने घर के बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया और इस सब के बीच में अंकित काफी डरने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। Instantly, Ankit began beating the cows outside. और तुरंत ही अंकित ने घर के बाहर बंधी हुई गायों को मारना शुरू कर दिया। What are you doing? Said Mr. and Mrs. Malhotra. Why are you beating the cows? तो मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा ने अंकित से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारी गायों को क्यों पीट रहे हो, तुम काउस को क्यों मार रहे हो? Well, your cows will want more food to give more milk and they will eat my garden plants. So I am beating them up even before they can do that, Ankit said in anger. अंकित ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी जो काउस हैं वो और ज्यादा खाना चाहिए उन्हें ताकि वो और ज्यादा मिल्क दे पाए, और इसके लिए वो मेरे गार्डन में लगे हुए पौधों को भी खाना शुरू कर देंगी। तो इससे पहले कि वो मेरे गार्डन के पौधों को खा पाए, प्लांट्स को खा पाए, मैं इसी से पहले उन्हें मार रहा हूँ, इससे पहले ही मैं उन्हें मारना शुरू कर देता हूँ। Then suddenly it dawned on the Malhotras their critical mistake. No milk yet, the pots were broken. No milk yet, they were dreaming. तभी यही सब देख के मल्होत्रास को कुछ रियलाइज हुआ, क्या उनकी कौन सी मिस्टेक थी, वो क्या गलती कर रहे थे कि अभी तक कोई मिल्क नहीं है, अभी तक कोई दूध नहीं है, लेकिन घर के सारे बर्तन टूट चुके हैं, अभी तक कोई मिल्क नहीं है और वो अभी भी सपने देख रहे हैं। They looked up to Ankit and Mrs. Malhotra said, maybe God has sent you so that we learn a lesson for life. के साथ मिसेस मल्होत्रा अंकित से कहती हैं कि शायद भगवान ने तुम्हें इसीलिए भेजा ताकि हम अपनी जिंदगी में एक सबक सीख सकें, एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख सकें। From that day on, daydreaming was shunned and hard work was plugged in. और उस दिन के बाद से दिन में सपने देखना बंद कर दिया गया और हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया गया। क्या मेहनत करने लगे मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा ताकि वो पैसे कमा सके। तो हमने इसमें क्या देखा कि ड्रीमिंग करने से कुछ नहीं होता, सपने देखने से कुछ नहीं होता, खाली आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होती है। Now we came across a few new words in this chapter. Dwelling यानी कि घर, हाउस, coffers यानी कि मनी बॉक्स, पैसों का बक्सा, फिलॉसफी यानी कि कोई अंडरलाइन प्रिंसिपल, कोई उसूल है आपके, अनअर्थेड यानी कि खोदना, डिग आउट, स्टॉर्म्ड ऑफ यानी कि बहुत जल्दी से कहीं चले जाना, गो समवेयर वेरी क्विकली, sulking यानी कि बी साइलेंट और मोर्स आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराश होकर एक जगह बैठ जाना, शांति से कुछ ना बोलना किसी से, सरियल यानी कि बिजार, जो कि काफी बेसलेस है, स्टैचर्ड यानी कि कवर्ड विद स्ट्रॉज और सिमिलर मटेरियल, सूखी घास से कवर किया गया है, टेंच यानी कि बुरी स्मेल, बैड स्मेल, मिड्स यानी कि हाफ वे, बीच में, डोंट यानी कि स्ट्राइक और हिट, मारना, शंट यानी कि अवॉइडेड, यहाँ क्या गया, ड्रीमिंग को अवॉइड करने लगे कि ड्रीमिंग उन्होंने बंद कर दी, सपना देखना उन्होंने बंद कर दिया, हार्ड वर्क करने लगे, उन्होंने ड्रीमिंग को शंट कर दिया।
Next, we have few questions in this chapter. First, pick the correct option. आपको सही ऑप्शन पे यहाँ टिक करना है. First, कवि मल्होत्रा lived in his humble dwelling with his. कवि मल्होत्रा अपने घर में किसके साथ रहते थे? अपनी बेटर हाफ, अपनी वाइफ के साथ रहते थे. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. नेक्स्ट, डैश वॉज देयर फिलोसफी. उनकी फिलोसफी क्या थी? डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग एंड मोर ड्रीमिंग. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, फर्स्ट मिस्टर मल्होत्रा थॉट ऑफ प्लांटिंग. पहले मिस्टर मल्होत्रा ने क्या सोचा? वो क्या प्लांट करेंगे? वेजिटेबल, सब्जियां. तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट, डैश हर्ड अबाउट द मल्होत्रा फैमिली वन डे. एक दिन मल्होत्रा फैमिली के बारे में किसने सुना? अंकित ने. मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट, मिस्टर मल्होत्रा टुक द स्पेड एंड डग अप द एंटायर. मिस्टर मल्होत्रा ने अपना स्पेड, अपना फावड़ा उठाया और क्या खोद दिया? पूरा अपना गार्डन और बैकयार्ड खोद दिया. अपना पूरा गार्डन उन्होंने खोद दिया. नेक्स्ट, सेकेंडली मिस्टर मल्होत्रा थॉट ऑफ सेलिंग द डैश ऑफ काउस. अब अगली बार मिस्टर मल्होत्रा ने क्या सोचा कि वो क्या बेचेंगे? गाय का दूध बेचेंगे, मिल्क सेल करेंगे. तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट, अंकित बिगेन बीटिंग द डैश आउटसाइड. अंकित ने घर के बाहर किसे मारना शुरू कर दिया? काउस को. ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स. आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड फिल करने हैं. फर्स्ट, their only child was dropped out of school to fill the family dash. उनका एक लौता बच्चा, उनके जो एक लौता बच्चा था उसने स्कूल को जल्दी ही छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया ताकि वो क्या कर सके? अपने फैमिली कॉफर्स को फिल कर सके, अपनी फैमिली के मनी बॉक्स को फिल कर सके. नेक्स्ट, द बेस्ट ड्रीम वॉन एन एक्स्ट्रा डैश फॉर डिनर. जिसका सबसे अच्छा सपना होता था उसे खाने में क्या मिलता था? एक एक्स्ट्रा चपाती. नेक्स्ट, मिसेस मल्होत्रा थॉट ऑफ सेलिंग द डैश वेजिटेबल. मिसेस मल्होत्रा ने क्या सोचा कि वो क्या बेचेंगी? पील्ड वेजिटेबल. मिसेस मल्होत्रा ने क्या सोचा कि वो सब्जियों के छिलके उतार के तब उन्हें बेचेंगी. नेक्स्ट, मिस्टर मल्होत्रा स्टॉर्म्ड ऑफ टू बाय डैश फॉर वेजिटेबल. मिस्टर मल्होत्रा किसके लिए बाहर गए थे? क्या खरीदने के लिए? वेजिटेबल्स के सीड्स खरीदने के लिए, सीड्स फॉर वेजिटेबल्स. नेक्स्ट, वन डे डैश सन अंकित हर्ड अबाउट मल्होत्रा फैमिली. एक दिन किसके बेटे ने, अंकित ने, मल्होत्रा फैमिली के बारे में सुना? नेबर के. एक दिन पड़ोसी के बेटे अंकित ने मल्होत्रा फैमिली के बारे में सुना. नेक्स्ट, मिसेस मल्होत्रा वांटेड टू टेक सम मिल्क टू हर. मिसेस मल्होत्रा कुछ दूध किसके लिए ले जाना चाहती थी? अपनी सिस्टर के लिए, अपनी बहन के लिए. नेक्स्ट, मिस्टर मल्होत्रा बिगेन ब्रेकिंग ऑल द डैश. मिस्टर मल्होत्रा ने क्या तोड़ना शुरू कर दिया? सारे पॉट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको यहाँ सही और गलत बताना है. फर्स्ट, मिस्टर मल्होत्रा लिव्ड विद हिज पेरेंट्स. मिस्टर मल्होत्रा अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, अपने माता पिता के साथ रहते थे? नहीं, अपनी वाइफ के साथ रहते थे. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट, मिस्टर मल्होत्रा वांटेड टू प्लांट ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन. मिस्टर मल्होत्रा अपने गार्डन में हर तरीके की सब्जी उगाना चाहते थे? यस. ये क्या हो जाएगा? ट्रू. नेक्स्ट, he left the rats and stray dogs to find home in the ruined backyard. उन्होंने चूहों को और स्ट्रे डॉग्स को छोड़ दिया उनके
खराब हुए बैकयार्ड में घर ढूंढने के लिए, यस, ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, अंकित स्टार्टेड ब्रेकिंग ऑल दी पॉट्स। अंकित ने सारे पॉट्स को तोड़ना शुरू कर दिया क्या, नहीं, किसने, मिस्टर मल्होत्रा ने शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, मिस्टर मल्होत्रा बिगेन बीटिंग दी काउज। मिस्टर मल्होत्रा ने गायों को मारना शुरू कर दिया, काउस को मारना शुरू कर दिया क्या, नहीं, किसने करा, अंकित ने, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, मल्होत्रा फैमिली लर्न अ लेसन। मल्होत्रा फैमिली ने एक सबक सीखा, एक लेसन लर्न किया, यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड टू हुम। आपको बताना है किसने ये लाइंस किससे कही, ये किसको कही। फर्स्ट, आई विल स्टार्ट प्लांटिंग वेजिटेबल्स इन अवर गार्डन टुमारो। मैं कल से हमारे गार्डन में वेजिटेबल सब्जियां लगाना शुरू कर दूंगा, प्लांट करना शुरू कर दूंगा, किसने कहा, मिस्टर मल्होत्रा ने। कहा मिस्टर मल्होत्रा ने, किससे कहा, मिसेस मल्होत्रा से। नाउ नेक्स्ट, आई विल सेल पील्ड वेजिटेबल्स एंड चार्ज हायर फॉर दैट। मैं खिली हुई सब्जियां बेचूंगी और उसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज करूंगी, ये किसने कहा, मिसेस मल्होत्रा ने। किससे, मिस्टर मल्होत्रा से। नेक्स्ट, ओ आई डू नॉट हैव एनी मनी टू बाय देम। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है उन्हें खरीदने के लिए, ये किसने कहा, मिस्टर मल्होत्रा ने, जब वो सीड्स खरीदने गए। किससे कहा, खुद से। नेक्स्ट, आई विल टेक सम मिल्क टू माई सिस्टर। मैं कुछ दूध, कुछ मिल्क अपनी बहन के लिए ले जाऊंगी, किसने कहा, मिसेस मल्होत्रा ने। ठीक है, किससे कहा, मिस्टर मल्होत्रा से। नेक्स्ट, मे बी गॉड हैज सेंड यू सो दैट वी लर्न अ लेसन फॉर लाइफ। शायद भगवान ने तुम्हें भेजा है ताकि हम जिंदगी का एक सबक सीख सकें, ये किसने कहा, मिसेस मल्होत्रा ने। ठीक है, मिसेस मल्होत्रा ने किससे कहा, अंकित से। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस। आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर गिवन है, इन वर्ड्स का यूज करके आपको यहाँ सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, जैसे कि फिलोसफी, ड्रीमिंग वॉज द फिलोसफी फॉर मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। So now all these other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.